हेलो सी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हमारा रूल नंबर 12 है। ठीक है, रूल नंबर 12 बोले तो इसके पहले आप लोग जान गए होंगे कि इसके पहले हम लोगों ने 11th रूल को जान लिया है। ठीक है, पूरे 11 रूल को, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एरर्स की वजह से जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम रह जाते हैं, वो उन सारे एरर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये है। तो आइए जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी बोले कि हाँ भाई, अच्छा चीज़ मिला है मुझे, ये रूल्स जो कि बिल्कुल स्मार्ट तरीके से स्टडी हो रहा है, जो हमारे एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं रूल नंबर 12। ये भी हमारा कंपैरेटिव एग्जाम से कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम कहते कहते एग्जाम में दिमाग पे चढ़ा हुआ है। तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते कैसे, ईआर से बनाते। इसके पहले हम लोगों ने जान रखा है, जब भी कंपैरेटिव सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, इक्वली, एडेसी आ जाए। जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस बोले तो कंपैरेटिव सेंटेंस स्पेशली, क्योंकि अगर कंपैरेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव वर्ड के जस्ट पहले अगर ट्वाइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, एटीसी ये आ जाता है, तो हमें कहाँ पे उसका छोटा सा एरर कहाँ पे होता है, जो हमारे एग्जाम के लिए निगेटिव मार्क दे देता है। ठीक है, तो जानते हैं, पहले एग्जाम्पल से जानेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। राहुल is twice smarter than his brother। राहुल जो है ना, वो अपने भाई से ना 2 गुना स्मार्ट है। राहुल अपने भाई से 2 गुना स्मार्ट है। अब यहाँ पे ये पता है, ये सेंटेंस ना अगर आप इसका ट्रांसलेशन करोगे तो ये हमको राइट लगेगा, ट्रांसलेशन करोगे तो ये हमें राइट लगेगा, लेकिन ये है हमारा रॉन्ग है। ट्रांसलेशन पे मत आना, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारे स्पीकिंग के लिए बेस्ट होता है, लेकिन जो कम्पिटिटिव के लिए होते हैं थोड़े थोड़े एरर्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जब भी किसी भी सेंटेंस में जो कंपैरेटिव से रिलेटेड हो और उसमें अगर ट्वाइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स या इक्वली आ जाए, तो चुपचाप आंख बंद करके यहाँ पे जो है हमें एज V1 एज लगा देना है, बस, एंड ऑल इक्वल। ठीक है, और सारा क्या है सही। एग्जाम्पल, राहुल, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, राहुल इज ट्वाइस एज स्मार्ट एज his brother। ठीक है, राहुल जितना उसका भाई स्मार्ट है, उसका 2 गुना स्मार्ट। अब आया सही। अब कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आई, सेंटेंस में है ना, राहुल जितना स्मार्ट है उसका 2 गुना स्मार्ट, सॉरी, उसका भाई जो है, राहुल का भाई जितना स्मार्ट है उसका 2 गुना स्मार्ट राहुल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे श्रेया is thrice या फिर कह दे 3 टाइम। श्रेया is 3 times wiser than her friend। श्रेया is 3 times wiser than her friend। अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक हुआ ना कि 3 टाइम्स आ गया, यहाँ पे ट्वाइस आया था, तो यहाँ पे क्या करना है, आंख बंद करके एज V1 एज लगा देना है। तो क्या होगा, श्रेया is 3 times as
as wise as her friends. वह उसके फ्रेंड जितनी स्मार्ट है या फिर जितनी बुद्धिमान है उसके 3 गुना। कौन बुद्धिमान? श्रेया। ठीक है, उसके 3 गुना श्रेया बुद्धिमान। अभी इक्वली के बारे में जानते हैं। इक्वली इक्वली इक्वली, अभी देखिए यहाँ पे नीचे शायद दिखेगा नहीं आपको। इक्वली देखिए, जैसे अगर आ गया राम इज इक्वली as good as his father। राम जो है ना, राम जो है इतना अच्छा है जितने कि उसके पिता। तो राम इतना अच्छा है जितना कि उसके पिता, तो यहाँ पे हमें इक्वली लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम इज एज गुड एज हिज फादर। राम उतना अच्छा है जितना कि उसके पिता। इक्वली भी तो यही शो कर रहा है ना, इक्वली भी तो हमारा एज ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुपरफ्लूस हो जाएगा। यहाँ पे जो है सुपरफ्लूस हो जाएगा, यानी इक्वली और एज गुड एज सेम है। लेकिन फर्क इतना है कि इक्वली का मतलब होता है इक्वल, बराबर, लेकिन एज गुड एज उतना अच्छा जितना कि वो। ठीक है, तो ये इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। राइट कैसे बनेगा? राम इज एज गुड एज हिज फादर। राम उतना अच्छा है जितना कि उनके पिता। समझ में आई इतनी बात? यानी किसी भी सेंटेंस में अगर वो कंपैरेटिव से रिलेटेड है मोस्टली, तब ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, इक्वली आ जाए, etc, तो हम वहां पे क्या करेंगे? इन सारों को वैसे ही रहने देंगे। ट्वाइस, थ्राइस, इक्वली नहीं, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये सब एक जैसे ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो यहाँ पे देन हमने लगाया है, इसको चेंज करके एज V1 प्लस एज कर देंगे। V1 का मतलब वर्ब, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ER नहीं लगेगा उसमें। तो ठीक है, जैसे ये होता है राम इज ट्वाइस स्मार्टर देन हिज ब्रदर। राम जो है अपने भाई से 2 गुना स्मार्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं? राम इज ट्वाइस एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। ठीक है, श्रेया इज 3 टाइम्स एज वाइज एज हर फ्रेंड। ठीक है, अब इक्वली की बात, राम इक्वली एज गुड एज हिज फादर। इक्वली मतलब ये एज गुड एज सेम टू सेम है, इसलिए ये दोनों सुपरफ्लूस हो जाएगा, इसलिए इक्वली को हटा दीजिए भाई, तुम जाओ अपने घर। तो क्या हो जाएगा? राम इज एज गुड एज हिज फादर। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड छोटा सा एरर वाला है। ठीक है, थैंक यू।